हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर व्हील में। तो आज हमको स्टार्ट करना है एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको किस पे जाना है, एक्सरसाइज पे, ठीक है, जो कि हमारी होगी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। करेक्ट है। तो जितनी भी थ्योरी थी सब हम कवर कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। करेक्ट है। ग्राफ अच्छे से देख चुके थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें करेक्टली देख चुके थे। आज हमको बढ़ना है क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की जो रेंज है और जो डोमेन है, जो प्रांत है और जो परिसर है, वो क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए साइन इन्वर्स 1/√2, साइन इन्वर्स 1/√2 का मान हमको क्या करना है, बताना है। साइन इन्वर्स 1/√2 का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। लेट या फिर माना y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 1/√2। करेक्ट है, हमने इसे इतना मान लिया। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था कि यदि साइन इन्वर्स x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन y क्या होगा, x के इक्वल होगा। साइन y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। और ये चीज़ हमने किससे देखी थी, व्युत्कीर्णीय फलन की परिभाषा से ये चीज़ हमने डिफाइन करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हमने इसको ऐसे लिखा तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। और जब हम 45 डिग्री को दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, रेडियन में लिखने की कोशिश करते हैं डिग्री को, तो क्या होता है, वो π/4 किसका वर्क करता है, π/4 का, जब हम उसको रेडियन में लिखने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है, π/4 का वर्क करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4, यानी कि 1/√2 साइन π/4 लिख सकते हैं। अब आप इतनी चीज़ पर फोकस करिए। करेक्ट है, जब आप इतनी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि साइन x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, यदि y या फिर ऐसे मान लीजिए साइन y इक्वल टू x दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ x कितना होगा, y होगा। करेक्ट है। और जब आप यहाँ से इतनी वैल्यू पर फोकस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि साइन इन्वर्स 1/√2 किसके बराबर आता है, π/4 के बराबर आता है। करेक्ट है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखें कि कभी कभी हमको ये चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती है। चेंज कब करनी पड़ती है, जब हमारी जो डोमेन होती है, जो रेंज होती है, उसमें वो चीज़ें नहीं आ रही होती है। तो जो साइन इन्वर्स है, तो ये देखिए साइन इन्वर्स x कैसा होता है, साइन इन्वर्स x इसकी फॉर्म में होता है, यानी कि -1 और -π/2। जो π/4 है वो इसके बीच में लाई करता है। अगर ये मेन ब्रांच के बीच में लाई नहीं कर रहा होता तो हमें इसमें चेंज करने की आवश्यकता होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। वो कुछ अलग होगा, कुछ नया आपको सिखा रहा होगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉट इन्वर्स माइनस के 1/√3 की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। फंक्शन एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स माइनस के 1/√3। सिंपल एज दैट। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो क्या करेंगे इसे यहाँ से आगे, कॉट y इज इक्वल्स टू 1/√3 माइनस का 1/√3। अब जो 1/√3, पहले हम देखते हैं कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। 1/√3 वैल्यू होती है π/3 की। किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/√3। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि कॉट y इज इक्वल्स टू माइनस के 1/√3, तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाती है, माइनस कॉट
पाई बाय 3। करेक्ट है। अब आप देखिए जो कॉट है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जो कॉट है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। तो जो कॉट है वो हमारा r2 0, डिफाइंड है। जो कॉट इनवर्स x है वो r2 0, डिफाइंड है, यानी कि 0, अगर मैं इसे ऐसे लिखने की कोशिश करूँ कि कॉट -π/3। करेक्ट है। अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखती हूँ इसे कॉट -π/3, तो जो -π/3 है वो इसमें लाई करता है, नहीं लाई करता, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसमें कैसा चेंज करना पड़ेगा, आप देखिए कहाँ से लाई करता है, 0 to π। अगर आप क्वाड्रेंट बनाएं तो 0 यहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे होता है, यानी कि कहाँ लाई करता है, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जहाँ हम इसे, और ये चीज़ कहाँ पे जा रही है, अदर देन जा रही है। जब अदर देन जा रही है तो हम इसे क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें चीज़ पाई में से माइनस करनी पड़ेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए चीज़ पाई में से माइनस करनी पड़ेगी। पाई में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट पाई -π/3। अब पाई पे तो अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या है, ये हमने इसके इक्वलेंट ही लिखा है, इक्वलेंट लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि पाई पे तो सेम रहने वाला कॉट पाई -π/3, यानी कि -cot π/3 ही आता है जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाना था तो हमने क्या करा, पाई माइनस कर दिया। करेक्ट है। और पाई माइनस करा, आप सोच सकते हैं π/2 प्लस भी तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या है, 0 से π है। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है। करेक्ट है। आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई -π/3, यानी कि कॉट पाई -π/3 को हम आगे क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके, कॉट 3π -π/3 इक्वल्स टू कॉट 2π/3। और ये जो है ये हमारा 0 से π में बिलाई करता है। करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2π/3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2π/3। ठीक है। अगर ये माइनस में भी एज्यूम कर रहा, माइनस में भी वैल्यूज़ को ले रहा होता तो हमारा सिंपली आंसर -π/3 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रेंज में 0 से π तक आती हैं, तो इसलिए हमको इसको ऐसे चेंज करना पड़ा। करेक्ट है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल एज दैट ऐसे ही हैं जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किए थे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज को भी कर लेते हैं। करेक्ट है। साइन इनवर्स 1/2 को मान लेते हैं y, यहीं पे कर लेते हैं ताकि इजीली हमारे 2 क्वेश्चंस आ जाएं। ओके। जब हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू -1/√2। क्या हो जाएगा, -1/√2। अब हम इसे, जो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। करेक्ट है। साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो क्या होगी, साइन π/6 की वैल्यू होगी। इसके आगे हम माइनस लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता होता है कि साइन ऑफ -x बराबर क्या होता है, -sin x होता है, जैसे कि हम पिछले सवाल में कर रहे थे। ऐसे करके एक बार देखते हैं, पिछले हमने कॉट कर को देखा था लेकिन वो रेंज में नहीं आया था। इसे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन -π/6 होता है। अब जो साइन इनवर्स x है हमारा, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, -1 to 1 से -π/2 to π/2, यानी कि -π/6 इसके बीच में आता है। अब इसके बीच में आता है तो -π/6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके बीच में नहीं आता तो हमको कुछ चेंज इसमें करना पड़ता। अब आप देखिए इसे एज अ y एज्यूम कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि cos y क्या होगा, √3/2 होगा। अब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की वैल्यू होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos π/6 लिख सकते हैं। अब इतनी चीज़ से देखिए तो क्या आता है हमारा, इतनी चीज़ से आता है कि cos इनवर्स √3/2 क्या आ जाएगा, π/6। और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी ऐसी ही होती है, यानी कि उसमें π/6 क्या होता है हमारा आता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 और ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले इसे क्या करना है, एज अ वाई एज्यूम करना है। वाई एज्यूम करने के बाद क्या करना है, कॉसेक इनवर्स नहीं बच्चा, कॉसेक वाई इज इक्वल्स टू 2, कॉसेक वाई इक्वल्स टू 2। और कॉसेक 2 किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस पाई बाय 6 की। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब जो कॉसेक की क्या होती है, हम कॉसेक्स का ज़रा वो देख लें कि कॉसेक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है आपका। तो कोसेक इनवर्स एक्स जो है, अब जो कोसेक है वो आपका यहाँ से यहाँ डिफाइन होता है, यानी कि उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, ये इसके बीच में लाइक करता है, यानी कि पाई बाय 6 क्या है हमारी वैल्यू। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो माइनस के होते हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, बाकी सारे तो सिंपल होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसे देखते हैं tan इनवर्स √3, इसको हम एज अ वाई एज्यूम करेंगे यहाँ से, और जब वाई एज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू -√3, क्या हो जाएगा -√3। ठीक है, -√3 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, -10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ये -√3, और जो -√3 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस पाई बाय 3, क्योंकि tan ऑफ -x बराबर क्या होता है, -10x। करेक्ट है, वो सिर्फ सेक और कॉस में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव ही होता है। अब आप देखिए जो tan इनवर्स x है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, वो टू पाई बाय 2 डिफाइंड होता है। जो -पाई बाय 3 है यानी कि वो इसके बीच में आना है, वो इसके कैसा आना है, बीच में आना है। बीच में आना है तो इसका आंसर सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं। जब आप इसे यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -√3 क्या हो जाएगा, -पाई बाय 3, और जो पाई बाय 3 है वो इसमें लाई करता है। तो सिंपल हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ती है वो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, जब चीज़ें के कहाँ पे लाई करनी चाहिए, पॉजिटिव, और आपका क्या रहो नेगेटिव, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव बनाना पड़ता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर -1/2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करना है, इसे एज अ वाई एज्यूम कर लेना है, एक फंक्शन बना लेना है। फंक्शन बनाने के बाद में क्या करना है, cos इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -पाई बाय -1/2। पहले आप देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बताइए 1/2 कमेंट में। 1/2 होती है पाई बाय 3 की वैल्यू, किसकी होती है, पाई बाय 3 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, -cos पाई बाय 3। अब आपको एक चीज़ पता है कि cos ऑफ -x तो +cos x होता है। करेक्ट है। और दूसरा जो cos इनवर्स x है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, -1 to 1 से 0 से पाई में डिफाइंड है, यानी कि माइनस का तो इसका कोई स्कोप ही नहीं बनता। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश भी करती हूँ कि cos -पाई बाय 3, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करती हूँ तो ये इसके इक्वल नहीं बैठेगा, क्योंकि तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ये मेरा जो लिखना है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट है। तो अब इसको कैसे लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए कि कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से पाई में लाई करता है, 0 से पाई में लाई करता है, यानी कि 0 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन पट, यानी कि साइन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर मैं ऐसा लिखूँ cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, -cos x। करेक्ट है, यानी कि वो वाली चीज़ ही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाय 3, और जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाय 3। ठीक है। अब जो 2 पाई बाय 3 है, क्या वो इसमें आ रहा है, 2 पाई बाय जो 3 है वो किस में, इसमें आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि -1/2 किसके बराबर आया, cos 2 पाई बाय 3 के बराबर आया। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर होगा 2 पाई बाय
3 करेक्ट है। वैसे तो आंसर आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आंसर किस में बताना होता है, मेन ब्रांच में बताना होता है, मुख्य मान इसका हमें बताना होता है, तो हम इसको मेन ब्रांच में ही लेके चलते हैं। करेक्ट है, उसको साइड से रफ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसे y एज्यूम कर लेते हैं, और जब इसे y एज्यूम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बराबर -1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 बताइए जल्दी से, किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है π/4 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -10 π/4। अब tan ऑफ -x बराबर tan x होता है, ये चीज़ तो हमको पता है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan इस वाली चीज़ को tan ऑफ -π/4 बराबर किसके, -1 के। ठीक है, और जब इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 -1 इक्वल टू माइनस के π/4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस के π/4। और जो tan होता है, tan इनवर्स x का आप जब देखेंगे तो क्या होता है, ये R2 -π/2 टू π/2 डिफाइन होता है, यानी कि -π/4 इसके बीच में ही लाया करता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीन देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों को हमको कंटिन्यू करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है किस में आती है, प्रॉब्लम उसमें आती है जो पॉजिटिव होते हैं, ये तो सिंपल है। नेगेटिव वाले में भी सिर्फ उनमें प्रॉब्लम होती है जो कॉस के होते हैं, क्योंकि वो 0 से पाए होते हैं, कॉस के हिसाब से फिर सेक भी ऐसा ही होता है, और थोड़ा सा कॉट भी हमारा ऐसा ही होता है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत इनमें आती है चेंज करने की, वो भी ज़्यादा नहीं आती है, क्वाड्रेंट के हिसाब से और उनकी रेंज के हिसाब से हम ईजिली कर पा रहे हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, आप देखना दोनों पॉजिटिव हैं, आप चाहेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। आप मेरे साथ अपनी कॉपी में कीजिए। करेक्ट है, इसको y मान लिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, सेक इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2/√3। तो जो 2/√3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है सेक में, तो 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से अब लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेक होता है, सेक कैसे डिफाइन होता है, जो सेक है वो आपको ये डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है, तो 0 से पाई में π/6 अज्यूम होता है, आता है π/6, 0 to पाई में आता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा π/6। क्यों, ओहो 6 फेरा वीडियो बिगड़ेगी आज, तो पता ना, आ रही हूँ 2 मिनट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, ऐसा y एज्यूम कर लेंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, सिंपली आपकी π/6 की वैल्यू होती है, कॉट π/6। करेक्ट है। अब जो कॉट इनवर्स x है वो कैसे डिफाइन होता है आपका, R2 0, π 0, π डिफाइन होता है, तो ये इनके बीच में आता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ √3 क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को इक्वल्स टू y ले लेना है। y ले लेने के बाद क्या करना है, जब फंक्शन बन जाए तो इसमें हमको अपनी प्रॉपर्टी लगानी है, और ये कर देना है -1/2। तो जो 1/2, सबसे पहले देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो वो जो 1/2 वैल्यू होती है बच्चा, वो किसकी होती है, वो होती है π/4 की वैल्यू। किसकी होती है, π/4 की वैल्यू। अब इसमें माइनस भी है, तो माइनस है तो हम आगे माइनस लगा देंगे। अब हमको पता है, कॉस के सवाल हम कर चुके हैं कि कॉस ऑफ -x बराबर तो cos x होता है, और दूसरा जो cos x होता है, cos इनवर्स x होता है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, -1 to 1 से 0, 0 से पाई डिफाइन होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू तो ये लेने वाला है ही नहीं, इसे तो पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करनी। दूसरा अगर आप नेगेटिव करते भी हो तो ये तो पॉजिटिव का साइन आता है, यानी कि इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं। अब दूसरा 0 to पाई में आता है, 0 to पाई में आता है तो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। करेक्ट है, क्योंकि इंटरवल क्या होता है इसका, 0 to पाई होता है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो -1/2 इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/4 हो जाएगा, क्योंकि cos पाई माइनस π/4 करेंगे तो cos रहने वाला है, π/4 हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो वो क्या हो जाएगा, -cos π/4। करेक्ट है। आगे देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos
4 पाई माइनस पाई बटे 4, तो -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 3 पाई बाई 4। और जब हम इसको आगे सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। और जो 3 पाई बाई 4 है वो 0 से पाई में लाए करता है, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि कॉस इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल्स टू क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे y एज्यूम कर लेंगे। y एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, -√2। अब आप कॉसेक की देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, r माइनस -1 to 1 से डिफाइन होता है। ये कहाँ पर डिफाइंड होता है, -π/2 to π/2 माइनस 0। ये कुछ आपका ऐसे डिफाइन होता है, करेक्ट है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स आपका इस प्रकार से डिफाइन होता है। जो इस प्रकार से डिफाइन होता है तो कॉसेक इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -√2। और जो -√2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, किसकी वैल्यू होती है बच्चे, जल्दी से बताइए कि √2 किसकी वैल्यू होती है, √2 π/4 की वैल्यू होती है। √2 किसकी वैल्यू होती है बच्चा, π/4 की वैल्यू होती है, यानी कि कॉसेक π/4 या माइनस लिख सकते हैं। अब ये तो माइनस में जा सकता है क्योंकि सेक नहीं है, कॉस का भाई नहीं है, करेक्ट है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ -π/4। और जो -π/4 है वो इसमें लाए करता है, करेक्ट है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, -π/4। ठीक है, अब जो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस थे हम सारे कवर कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्या और भी कोई ऐसा क्वेश्चंस है जो हमें इसमें अभी देखना बाकी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपको शो हो रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सिंपल एज इट ऐसा ही है जैसा मैंने आपको अभी क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले इनको ऐसे सॉल्व करना है, वैल्यूज़ इनकी ऐसे निकालनी है, फिर इनको जो सिंपली ऐसे आंसर आएंगे 3 π/4, π/4, -π/4, जो भी इनके आंसर आएंगे वो सिर्फ आपको क्या कर देने हैं, पुटअप कर देने हैं। और पुटअप करने के बाद आपको एक सिंपल फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में जो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या है, y है। साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, y है। तो मैंने आपको इसमें बताया था, जब आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैंने आपको जो बताया था वो मैंने बताया था कि ये किसके बीच में लाई करेगा, π/2 to -π/2 के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मैंने बताया था इसको बराबर कर देना है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका -π/3, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बचा हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप क्वेश्चन को उसको नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ जी हमारा ये क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, करेक्ट है, लिखना पड़ेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।